देखो ये आपका गिवन फिगर हो, ठीक है। और यहाँ कह रहा है कि एडी जो है बीसी पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, 90 बनाएगा। क्या बनाएगा, 90 बनाएगा। और कह रहा है कि ये प्रूव करो, ठीक है। तो जैसा हमने पैटर्न पहले किया था वैसे होगा। गिवन आप लोग खुद लिख देना, है ना। तो हमें क्या चीज प्रूव करनी है वो आपको बता देता हूँ। हमको टू प्रूव हमें करना है यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। हमको ये प्रूव करना है, पहली बात। दूसरी बात, प्रूफ कैसे करें। तो पहली बात तो इसमें यह है कि आपको सब कुछ यहीं से मिलने वाला है ना। आप लोगों को जो है ना सब कुछ यहीं से मिलने वाला है। आपने कहीं दाएं बाएं नहीं देखना या घूमना कहीं नहीं है, ठीक है। लेकिन इन क्वेश्चनों को बेसिक कैसे करोगे, पहले एक बार देख लीजिए। सेक्शन चल रहा है आपका ट्रायंगल वाला, है ना। और ट्रायंगल की साइड पर स्क्वायर चल रहा है, तो यानी कि ट्रायंगल की साइड के स्क्वायर, ट्रायंगल की साइड के ऊपर स्क्वायर आएगा सिर्फ एक ही कारण, क्या, जब आपका होगा राइट एंगल ट्रायंगल, मींस बाय पीजीटी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हमें AB चाहिए। तो देखिए क्या चाहिए हमें, हमको AB चाहिए। तो अगर हमें AB चाहिए तो AB को लेने के लिए हमें कोई ऐसा ट्रायंगल चाहिए जिसमें हमें AB मिल जाए। जैसे AB ये रहा, है ना। देखो बेटे, एक तो हमें AB कैसे मिल रहा है, एक तो AB मिल रहा है पूरा कुछ ऐसे मिल रहा है ना, क्या A B C, और एक मिल रहा है ऐसे, एक मिला कुछ ऐसे। ये 90 है, यहाँ देखो एक ही बात है दोनों में, ठीक है। तो दोनों में से सही कौन सा होगा, ये और सही, ठीक है। आपने अगर पढ़ा था सारे में, क्योंकि देखो 90 चाहिए हमको। हालांकि इस ट्रायंगल में AB है, लेकिन हम इस ट्रायंगल का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास 90 नहीं है। 90 इसमें है, तो जब इसमें 90 है ही नहीं तो हम जो है पाइथागोरस अप्लाई कैसे कर सकते हैं। समझो चीजों को, समझो, है ना। तो इस ट्रायंगल में AB मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, बट ये ट्रायंगल हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि 90 है नहीं, 90 तो इसमें है। जब इस ट्रायंगल में 90 है तो हम इसे पिक करेंगे। आए बात समझ में, ठीक है। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ। यहाँ से देखिए क्या बात है, हमें AB चाहिए तो उठाओ AB भाई, ठीक है ना। कनिका समझ में गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल लेना बेटा हमें, ठीक है। अब देखिए आयुषी बेटा, आयुषी, ठीक है ना। ये ट्रायंगल देखो, अच्छा इन ट्रायंगल ABD हम ले रहे हैं ट्रायंगल ABD में, ये रहा, ठीक है। तो 90 के ठीक सामने क्या होता है, होता है हाइपोटेनियस, नॉट परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, ठीक है। बाकी अपने मन से बुद्धि मान लो, ये परपेंडिकुलर मान लो, ये बेस मान लो, या उसे मान लो क्या परपेंडिकुलर, इसे मान लो बेस, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाइपोटेनियस तो 90 के सामने होगा, ओके। तो बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, क्या होगा, x स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h कितना है, h AB या B की बात, ठीक। p PD, ओके, और b DA या AD की बात। जरा यहाँ पर गौर से देखना बेटे, हमने काम किया AB के लिए, 2 मिनट ना, हमने काम किया AB के लिए और साथ में क्या देखा है, BD मिल गया। BD चाहिए हमको, BD को हमारा काम और खत्म हो जाएगा। कल क्या था, कल जो 4 हमको चाहिए थे चीजें, वो चारों अलग अलग ट्रायंगल लेना पड़ता है, वो उसकी रिक्वायरमेंट। लेकिन क्वेश्चन परफेक्ट है, क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। बाकी चीज कहाँ करती है डिपेंड, बाकी चीज करती है आपकी मैनेजमेंट बड़ी करती है। अगर ख्वाब देख रहे हो 60 मोर देन 90% के और जो है नहीं कर रहे हो मेहनत, तो नहीं आने वाले, ठीक है। एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आपको तपाना पड़ेगा उस चीज के ऊपर, तभी मिलेगा कोई फायदा, ठीक है ना। ये तो सोचते रहो 95% और कुछ नहीं पढ़ रहे, खैर इतना हो गया इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन देखो हमने काम किया AB के लिए, हमको AB चाहिए था, हमने काम किया AB के लिए, बट हमें क्या साथ में क्या मिला, साथ में मिल गया BD। क्या मिल गया, BD चाहिए था हमें BD, लेकिन AD नहीं चाहिए, AD नहीं चाहिए। तो AD कितना चाहिए, जिसे कल कहता वैसे करेंगे, कोई नहीं। AB से काम किया, BD मिला, अब काम करेंगे CD के लिए। हो सकता है AC मिल जाए, नहीं पॉसिबल, दैट्स क्लियर, ठीक है। अब हम काम किसके लिए करेंगे, काम करेंगे हम किसके लिए, काम करेंगे CD के लिए। तो कनिका मुझे CD चाहिए, ठीक है। तो CD के लिए बेटे किस ट्रायंगल में पिक करेंगे हम, सर DAC, ठीक है। 90 बन रहा है, ठीक है बेटा, मतलब पहचान का सवाल ना, ठीक है। तो DAC 90 बनना आती है तपस्या, DAC पे काम करेंगे हम, D पे 90 है, चीजों को कैच करो, ओके। तो इन ट्रायंगल व्हाट ADC या नाम तुम दे सकते हो, CD है बोलो, DAC बोलो, DCA बोलो, है ना, इतना हो गया। अच्छा बाय
बाय पीजीटी, है ना। तो 90 के ठीक सामने क्या होता है? होता है आपका हाइपोटेनियस, बाकी अपनी मर्जी किसी को कुछ ही मान लो, परपेंडिकुलर एंड देन बेस। तो पीजीटी h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h कितना है? h पूरा ac है। देखो हमने काम किया cd के लिए, बट हमें ac मिल गया, चेक कर लो, मिल गया हमें ac इक्वल टू p कितना बेटा? p cd है ना, और ये ad। तो अब देखो बेटे जरा अब दोनों इक्वेशन को और से देखो, वाइस जरा करेगा पूरा पूरा इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। हमें क्या नहीं चाहिए दोनों क्वेश्चन, ऊपर देखिए क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। बिल्कुल हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, बट वी डोंट नीड एडी। एडी नहीं चाहिए, क्या करेंगे? प्लस या माइनस? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि अगर मैंने प्लस किया तो एडी हटना है, एडी हटना है। तो अब ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, अगर दोनों इक्वेशन में प्लस करता हूं तो एडी प्लस एडी 2ad हो जाएगा। क्या कट रहा? और हमको यहाँ पर एडी चाहिए, पहली बात तो क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए। समझ आ रहा है? ओके, तो क्या ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, ठीक है। कौन किसे माइनस कर रहा है? इक्वेशन फर्स्ट हो रही है, इक्वेशन देखा ना, बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से माइनस हो रही है। जैसे कैसे करूं? वैसे मर्जी आप लोगों की है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड माइनस कर सकते हो, या इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर सकते हो। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये इसे कर लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ये थी आपकी, तो कर कैसा था? इक्वल टू इधर वाले आपस में जानते हो ना, इक्वल इस इक्वेशन का ये रहा इक्वल टू के इधर और इसका ये रहा इक्वल टू के इधर, तो ये आपस में होंगे। और ध्यान रहे अभी इक्वेशन फर्स्ट नंबर मतलब फर्स्ट है, पहले आ रही है, सेकंड इक्वेशन पहले है, तो ये पहला आएगा ac स्क्वायर इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो ये रहा। समझ आ गया? फिर बीच में क्या है? बीच में इक्वल टू है, तो फिर से इक्वेशन सेकंड पहले, तो ये cd स्क्वायर प्लस ad स्क्वायर माइनस क्या लगा देना? ब्रैकेट लगा देना, है ना। अगर माइनस करोगे तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब इक्वेशन फर्स्ट ये माइनस ये रहा, अब इक्वेशन फर्स्ट ये रहा, ये बस। तो bd स्क्वायर, बच्चे इसमें गलती करते हैं तो भी सीधे सीधे पढ़ते हैं नहीं, है ना। काम करना हो में, नंबर 3 हो में, तो मेहनत करो जरा, ठीक है। तो cd स्क्वायर प्लस ad स्क्वायर साइन चेंज, इसलिए जो है ब्रैकेट लगाया जाता है। अगर माइनस करोगे तो साइन चेंज होना है, इसलिए ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। बच्चे छोड़ देते हैं, देखो कैसे, अगर आपने नहीं लगाया ब्रैकेट तो क्या होगा? साफ दिख रहा है कि bd माइनस में आ रहा है भाई, आप काटो, कट जाएगा ad, आपका काटो ad कट जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ad प्लस का ad प्लस का, हमको ad चाहिए नहीं करना। तो जब भी माइनस करोगे तो ब्रैकेट जरूर लगा देना पीछे वाले में। आगे लगाओ मर्जी आपके, कि पीछे जो माइनस हो रहा है, जो माइनस के बाद आएगा वहां पर ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। क्या? तो अब ad प्लस ad माइनस कर गए, दोनों सेम टू सेम है, हमसे काट सकते हैं। क्या बचता है? यहाँ बचता है ac स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर इक्वल टू cd स्क्वायर माइनस bd स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, हमें सब चाहिए था, हमको ये 4 चाहिए, वो 4 वहां आ चुके हैं, खाली आपने क्या करना है? आपने करना है फेरबदल, सिंपल। हमें, मैं ऐसे फिर से बोल रहा हूँ, ट्रायंगल वाले चैप्टर में चोरी करनी है अपने, मैंने आपको 6.1 में बोल दिया था चोरी करनी है। चोरी से क्या मतलब है? आपने कहीं दाएं बाएं देखना, गिवन क्या है, क्या निकालना है, डायग्राम को रीड करो, क्वेश्चन को रीड करो, समझो। अब देखो बेटे ऐसा बन गया, हमको वो 4 चाहिए, हमारे पास 4 चारों आ चुके हैं, तो आपको अब दाएं बाएं नहीं देखना, बस अब इसका सीक्वेंस चेंज कर लो। कैसे चेंज करेंगे? इसके लिए भी सिंपल तरीका है, ऊपर देख लीजिए, सब प्लस में, ab प्लस का, cd प्लस का, bd प्लस का, ac प्लस का है, सब प्लस में। तो कुछ नहीं करना आपने, यहाँ पर जो माइनस का है उसे वहां फेंक दो, और वहां पर जो माइनस का उसे इधर कर दो, बात खत्म हो गई। आयो सुनना, यहाँ पर क्या बोल रहा है वो? सब प्लस के है ना, सब प्लस के। हम जो यहाँ पर काम करते हैं ना बेटे, आंखें बंद नहीं करनी, ये प्रूफ करना है, प्रूफ, आंखें बंद नहीं करनी। ट्रायंगल चल रहा है, ज्योमेट्री चल रही है, तो ज्योमेट्री में जो है कोई फॉर्मूला नहीं होते, रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स। ये रूल्स हैं, बिना रूल्स की ज्योमेट्री भूल जाओ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ऊपर देखिए ना, तो सब प्लस के है बेटा, क्या है ये? सब प्लस के। तो जब सब प्लस के हैं तो यहाँ पर जो माइनस का बन रहा है उसे वहां कर दो। तो अगर कोई यहाँ पर माइनस है इक्वल टू इस तरफ, जब उसे उधर करूंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर जो माइनस का है उसे इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा। सिंपल चीज है यार, तो है ना। तो ये सब आपको कहां से दिख रही है? ये सब आपको जो चीज निकालनी है वहीं से प्राप्त
हो जा रही है। वाइस ऊपर देखिए, तो अब AC तो इधर है ही, ठीक है, ये AB माइनस का है, हमको AB प्लस में चाहिए, चाहे वो उधर या इधर, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे प्लस में करो, वहां भेजूंगा मैं उसको, कहां भेजूंगा, उधर भेजूंगा। लेकिन इधर BD क्या है, माइनस का, हमको BD चाहिए प्लस में, कोई बात नहीं, इसको लिया। तो जब BD यहां माइनस कर रहा है, इक्वल टू इस तरफ माइनस कर रहा है, यहां आएगा तो वो प्लस करेगा, तो AB AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू CD, पहले से प्लस में तो समझ लो, ये सिंपल चीज है बेटा। अब AB यहां माइनस कर रहा है, उधर भेज दो, क्या करेगा, मतलब इक्वल टू इधर भेज दो, क्या करेगा, प्लस। आगे हो गया प्रूफ, अब कुछ नहीं, सब समझ में आ गया। अब जो दिखा रहा है वैसे दिखा दो, AB जो बोलेगा ऐसा कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस CD ये रहा इक्वल टू BD ये रहा और AC, ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के किया, जो डिफिकल्ट नहीं थे वो समझ। आपसे कह रहा है अ गाय वायर, मतलब कि एक तार है, जल्दी बात बेटा, एक तार है अटैच टू अ वर्टिकल पोल, है ना, तो वर्टिकल पोल से मतलब क्या हुआ, मतलब कुछ जैसे ये ऐसा कुछ हो गया, है ना, आपने देखा होगा जब यहाँ से आप आते हो, यहाँ से आप लोग आते हो इस साइड से, तो यहाँ जो पोल लगे हैं यहाँ मोहल्ले में, तो कुछ पोल लगे हैं, वो सीमेंटेड पोल हैं, आयरन पोल होंगे, कुछ ऐसे पोल हैं वो, उनके ऊपर से वायर ऐसे आ रही है, देखा आप लोगों ने, आपने देखा नहीं कि किसी वायर से जो है कोई खंबा है और खंबे से वायर से आ रही है ना, तो वही क्वेश्चन मैं क्या बोल रहा हूँ, जरा क्वेश्चन को समझिए आप लोग। और जहाँ तक बात है वो जिसे समझ लो, जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कि कई बार जैसे स्टेक लिखा हुआ है, मतलब खूंटी, यहाँ पर उसको अटकाते हैं, हम उसे खूंटी बोल सकते हैं, जमीन से अटकाने वाला। लेकिन यहाँ पर जो चीजें हैं क्वेश्चन को जरा समझ करके क्या करो, क्योंकि जब तक आप लोग क्वेश्चन को नहीं समझोगे आप आंसर नहीं कर सकते, परफेक्टली नहीं कर सकते आंसर, ठीक है। तो मैं ऐसे पढ़ता हूँ, मैंने बना दिया चलो, लेकिन ये मेरी आदत नहीं है कि बनाकर दिखा दूं, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कैसे बनाना है। देखते हैं, पहली बात तो ये है कि इन क्वेश्चंस में ग्राउंड क्या बनता है, पहले तो बनता है प्लेन, स्ट्रेट बनेगा, ठीक है। अब चाहे आपके घर में जो पोल है वो टूट गया, नीचे गिर गया, ठीक है, लेकिन ग्राउंड क्या होगा उसका, हम प्लेन ही मानेंगे, ठीक है। हाँ, जब तक कुछ ना बोले तब तक बात अलग है, अगर बोलेगा प्लेन ग्राउंड जो है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा तो अलग बात हो गई, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपसे क्या बोल रहा है कि वायर अटैच्ड टू द वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग। अब सुनिए, इसने क्या करा, इसने एक सेंटेंस के बीच में दूसरे सेंटेंस को डाल दिया। यहां उसने बात की पोल की, चेक करो, हाइट भी पोल की है 18 मीटर, और ये क्या होता है, ये वायर की लंबाई है। पहला सेंटेंस यहां पर से लेकर यहां पर तक था, और उसने इसको पूरा नहीं करा, क्या डाल दिया इसमें, वर्टिकल पोल डाल दी, देखो ना, इसे पहचानो। यहां पर वो क्या कर रहा था, जिक्र वायर का, है ना। अगर बोलता कि एक गाय वायर अटैच ऑफ लेंथ 24 मीटर लॉन्ग, तब हो सकता था, लेकिन उसने पहले वायर की बात करी, तो फिर उसने जो है पोल डाल दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी प्रकार से पढ़ोगे तो उसने बोला कि वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, माना कि ये पोल हो गया, ठीक है, हाइट कितनी इसकी, 18 मीटर की हाइट हो गई, है ना। और जो वायर इसमें बांध रहा है इसके टॉप से, बोले टॉप ही है, ठीक है, जो वायर बांध रहा है इस पे, देखते हैं आइए बोल रहा है इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज अ स्टेक अटैच्ड टू द अदर एंड, ठीक है, मतलब कि वायर एक यहां बांध रहा है, तो वायर का एक सिरा यहां बांध दिया और एक सिरा जमीन पे खूंटी बांध दिया, वो होता क्या है, अदर एंड बांध के पोल पे जैसा जमीन में बांधते तो अर्थ लेता हूं, अर्थ से लेता हूं सपोर्ट के लिए, अच्छा सपोर्ट के लिए, ठीक है। आगे देखो जरा, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल should the stake be driven so that the wire will be the wire will taut। इसका मतलब क्या हुआ, किसी में कोई धागा पड़ा है या कुछ पड़ा है भी, धागा होगा तो मैं बता दूंगा आपको, मेरे पास वो तो नहीं, पर नीड है, इसका हो जाएगा, तो मैं मिट्टी का पाइप होगा तेरे पास, वॉइस आवाज नहीं, यहाँ पर ये समझना अति आवश्यक है। जरा एक बच्चे बोलिए ना बेटा, कॉपी लेके आओ, तो अच्छा सर मेरी हाइट छोटी पड़ जाएगी, ऐसे पढ़ो, ऐसे 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 पढ़ो, यहाँ पढ़ो, अच्छी तरह से बेटा, ये ग्राउंड हो गया आपका,
ये क्या हो गया आपका ग्राम। यहाँ पर दिया दिया जहाँ वो तो आगे चाहिए जल्दी जहाँ आपने दिया तो सर होने दे खड़ा हो मुझे लगा उसे करा दो इधर आ जाओ ये पकड़ा है देखो यहाँ पर उसने क्या बोला आपसे पोल सुनिए पहले ये पोल है आपका क्या आपका ये ऊपर ऐसे करो। ये पोल है आपका सबको दिख रहा है वंस ये वायर है वायर ऊपर देखो जरा आपने इसने यहाँ क्या बोला है कि वायर का जो हिस्सा है यहाँ बांध दिया गया है ना और अगर समझ आ रही है आपकी तो उसने आपसे ये बोला ऊपर दबाई सी ये कुछ ऐसे आपको दिख रहा है कुछ ऐसे ठीक है तो उसने बोला कि वायर को कितना खींचे देखो देखा ना हाउ फार देखो जरा हाउ फार फ्रॉम द बेस ये बेस है ये बेस वाली जमीन ये टॉप है हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्राइवन जो खूंटी है उसे कितना खींचे कि वायर जो है क्या हो जाए टॉट ये हो गया टाइट आया समझ में अगर मैं यहां बांधता हूं वायर को तो ये स्टेक क्या है ये वायर क्या ढीली पड़ रही ना लास्ट में उसने लिखा टाउट मतलब टाइट वो कह रहा है कि हम इसे कितना खींचे कि वायर क्या हो जाए आपकी टाइट हो जाए आई बात समझ में क्या निकालना पता है क्या निकालना है हमको ये डिस्टेंस निकालनी है बेस निकालना है और ये कितना है 24 मीटर ये रस्सी है इसकी लंबाई कितनी है 24 मीटर ये पोल है हाइट कितनी है 18 मीटर क्या निकालना है बेस निकालना है थैंक यू वेरी मच टेक योर सीट मैं सभी समझ गया ओके तो अब जरा आवाज नहीं सब ऊपर फोकस करेंगे ये समझाना बहुत जरूरी है मैं आपसे क्या बोला कि क्वेश्चन को हालांकि कुछ नहीं है क्वेश्चन ये पर मेरे लिए या जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं उनके लिए जो समझ गए लेकिन जो बच्चे नहीं समझा उसके लिए एक्टिविटी करनी पड़ेगी मुझे लेकिन जरूरी है बेटा कोई नहीं टाइम वेस्ट नहीं आपको आप लोगों का इससे आपको मिलेगा सीखने को है ना तो ये एबीसी हो गया आपका हम इसे एबीसी मान लेते हैं ये पोल हो गया पोल कितना है 18 मीटर की हाइट है ये तार माना कितनी है 24 मीटर और सी पे हमने अटका दिया ठीक है तार कितना खींचे कि वो रस्सी टाइट हो जाए रस्सी जो है तन जाए ठीक है क्या निकालना पता है इसको निकालना है तो 90 होगा भाई नॉर्मल सी बात है सुनो ऐसे क्वेश्चंस में ना चाहे वो पोल हो या कोई पेड़ हो या कोई अदर चीज 90 बनाया ग्राउंड से क्या बनाया 90 अगर उसने वर्टिकल बोला है तो 90 बनाएगा ठीक है बेटा चलिए अब साफ दिख रहा है तो भाई पाइथागोरस लगाना तो 90 के ठीक सामने हाइपोटेनियस इसे मान लेते हैं परपेंडिकुलर इसे मान लेते हैं बेस तो हमें क्या निकालना है हमको बेस निकालना है समझ सकते हैं हमको बेस निकालना है तो भाई किसी बच्चे ने नीचे परपेंडिकुलर लिख दिया किनारे कोई बात नहीं तो बेस निकलना वही करती मैं क्या बोल रहा हूँ देखो जब तक ना एंगल की दिक्कत नहीं होती है तो आप इसको चाहे मान लो परपेंडिकुलर इसे मान लो बेस कोई दिक्कत नहीं है एक्चुअली बच्चे करते हैं कंफ्यूज कि परपेंडिकुलर मोस्टली ऐसा ही होता है ऐसा कुछ नहीं होता समझ में आ रहा है हां एंगल जैसे सर नीचे उन्होंने बोला ना बेस चाहिए तो कोई परपेंडिकुलर ऐसा कुछ नहीं उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है वैसे देखो ये कहना हाउ फार द बेस अब उसने बोल दिया बेस तो उसको बेस ही मानना पड़ेगा अब ठीक है हां अगर नहीं बोलता तब कर देते ठीक है ना चलिए कोई नहीं तो इन ट्रायंगल ABC बाय PCT पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो क्या होगा x² = p² + b² ये तो होगा और क्या होगा h कितना है h ये रहा 24 का स्क्वायर और p कितना है 18 का स्क्वायर और b कितना है 20 ये इसको 20 लिखेंगे 20 ठीक है बेटा 20 होगा तो 24 का स्क्वायर 576 18 का आई थिंक 324 आई थिंक और प्लस BC स्क्वायर तो 576 माइनस 324 इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस कर दो कितना है जी 252 ओके सही है ना ठीक है बेटा तो इतना आ रहा बेटा लेकिन अभी देखो हमें BC चाहिए स्क्वायर चल रहा है तो यहां से हटेगा स्क्वायर यहां आ जाएगा अंडर रूट आगे अंडर रूट अब इसके कर दो फैक्टर हाँ इसका फैक्टर कौन करेगा क्या बोल रहेगा अच्छा अच्छा फैक्टर करो 200 जाएगा तरीका करो बेटा 6 तो रूट के अंदर क्या बन रहा है 3
6 रूट इसके अंदर क्या बन रहा है? समझ नहीं सर इसके अंदर बन रहा है 2 into 2 3 into 3 और 7 अकेला है। 7 को अकेला छोड़ दिया, हाँ वो अकेला है। लो जी 7 अकेला हो गया, ठीक है। तो अब अंडर रूट से बाहर क्या आते हैं? आते हैं पेयर, ठीक है। तो ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया और ये रूट 7। तो BC कितना आ गया? 6 रूट 7 मीटर, क्योंकि 7 मीटर, ठीक है। तो रस्सी को हम कितना बांधेंगे दूर? 6 रूट 7। ताकि किसी बच्चे को ना पता हो कुछ पॉइंट्स, 2 या 3 पॉइंट बात करूंगा मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए 2 या 3 पॉइंट से बात करूंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसने डायरेक्शन का जिक्र करा हुआ है, नॉर्थ और वेस्ट करा हुआ है ना। और ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे को शायद ये ना पता हो कि पेपर में डायरेक्शन शो कैसे करते हैं। अगर हम रियलिटी में देखें इस समय तो आप बड़े आराम से जो है, अगर हम बात करते हैं अर्थ की तो अर्थ में डायरेक्शन अलग होती है। नॉर्थ कुछ ऐसा होगा, ये आपका सन वहां डूब रहा है तो इधर क्या होगा, तुम्हारा साउथ कुछ होगा, सॉरी उल्टा होगा, क्या होगा, वेस्ट होगा। इधर कहीं तुम्हारा ईस्ट होगा, कि इधर तुम्हारा क्या होगा, नॉर्थ होगा, इधर कहीं साउथ होगा, कुछ ऐसा होगा। लेकिन पेपर की अगर बात की जाए, मतलब जैसे कोई बोर्ड में लिखना बता रहा हूँ, आप बनाओगे तो मैंने उसे बोलते हैं पेपर, ठीक है। अगर बात की जाए पेपर की तो हमेशा ये प्लस साइन याद रखना पेपर के लिए। और ये वाला जो पॉइंट होगा इसे दिखाते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, ऐसा रिसेंबल करना मतलब। और ये वाला आपका साउथ दिखाएंगे, इसको ईस्ट दिखाएंगे और इसको हम वेस्ट दिखाएंगे, समझा रहे? तो कुछ इस प्रकार से आपको फिगर बनने वाला है, ठीक है। तो मैंने इसका जिक्र कर दिया पहले। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होगा, उसने बहुत से बच्चों को शायद ये ना पता हो सकता है ऐसा, लेकिन मेरा काम बताने का है कि बहुत से बच्चों को ये ना पता हो कि क्या चीज है। तो कह रहा है कि पहला प्लेन जो है ना, जो पहला प्लेन है उसकी स्पीड कितनी है, पहले प्लेन की स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग समझे आप लोग क्या मतलब है? हर एक घंटे में। इसका लिखा ना पर आवर, इसका मतलब कि आपका जो प्लेन है ना वो हर एक घंटे में 1000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है इसके हिसाब से। तो पर आवर में 1 घंटा, हर एक घंटे में कितना, 1000 किलोमीटर। अगर हम बात करें दूसरे ट्रेन की तो वो हर एक घंटे में 1200। आई बात समझ में? कुछ ऐसा है इसमें, है ना। बाकी टाइम भी इसे दे रखा है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको, है ना। तो ये दो चीजें थी जो बताना मेरा काम था, बता दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, तो यहाँ का आपसे कि एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू नॉट एट अ स्पीड ऑफ 1000 km/h। सपोज करो कि एयरपोर्ट है, ये क्या है, ए फॉर एयरपोर्ट, सुन लीजिएगा, ठीक है। यहां पर उसने बोला कि एक एरोप्लेन ने एक एयरपोर्ट को छोड़ा, मतलब उड़ा, मतलब वहां से कहां के लिए उड़ा, नॉर्थ के लिए उड़ा और इस डायरेक्शन में उड़ा, इस स्पीड से उड़ा, ठीक है। तो स्पीड थोड़ा छोड़ देते हैं, डायरेक्शन नॉर्थ का मैंने क्या बोला था ऊपर। तो सपोज ये क्या उड़ रहा है आपका प्लेन, इतना खतरनाक एरोप्लेन, ये तो रॉकेट है। कुछ ऐसे, ठीक है। ऐसे स्विंग से करने लग रहा हूँ, स्विंग से दिमाग होना चाहिए समझने। चलो ए भाई चलो भाई, तो ये आपका कहाँ उड़ा, उड़ना आपके लिए, ठीक है। जो भी स्पीड छोड़ो उसे, है ना। स्पीड का 1000 है पर देन। अब उसने बोला आगे, अगर देखें क्वेश्चन को हम आगे आगे बोल रहा है कि एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, मतलब जब पहला वाला प्लेन फर्स्ट, जब पहला वाला प्लेन जो है नॉर्थ से उड़ा, उसी समय एक दूसरा प्लेन जो है वेस्ट के लिए उड़ गया, वेस्ट तरफ होगा। कुछ ऐसा होगा, देखो सपोज करो कि ये प्लेन है, दोनों ऐसे रुक खड़े हुए थे, अभी एयरपोर्ट में रुके हुए हैं दोनों। एक प्लेन नॉर्थ से उड़ गया और एक वेस्ट के लिए, कुछ ऐसे एक साथ। भाई आगे देखो जरा, एक साथ ऐसे आया बस समझ में, ऐसे भी बनेगा, ठीक है। तो दूसरा प्लेन कहां के लिए उड़ा वेस्ट के लिए, है ना। जैसे कहां के लिए बेटा, वेस्ट के लिए उड़ा। उस समय ड्राइंग इसलिए कर रहा हूं ताकि क्या है, मैं आपको जो रंग से समझा सकूंगा, है ना। मैं डिजाइन
अरे इतने बड़े-बड़े चले चले अब बात तो कुछ जिस टाइम पे एक प्लेन नॉर्थ के लिए गया फर्स्ट प्लेन, उसी टाइम पे एक प्लेन गया वेस्ट के लिए। ठीक है इतना? ओए भाई पीछे हाँ आवाज नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या बोल रहा है, एट द सेम ये हो गया इतना है। अब देखो अब आपसे बोल रहा है इसके बाद देखना कितनी स्पीड है इसकी 1200, इसकी स्पीड कितनी है 1000 किलोमीटर पर आवर और इसकी कितनी है 1200 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड हो गई। अब आगे क्या बोल रहा है आपसे, देखिए ये पॉइंट थोड़ा समझना इसको है। क्या बोल रहा है, हाउ फार माने दूरी, हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर मतलब 1.5 घंटे बाद। ठीक है, इसका मतलब क्या है 1.5 घंटा, 1 घंटा आधा घंटा और। ठीक है, तो 1.5 घंटे बाद दोनों प्लेन की डिस्टेंस कैलकुलेट करके निकालना है। माना 1.5 घंटे बाद ये प्लेन यहां पहुंच गया, ठीक जो सी पर देखो बेटा, और माना 1.5 घंटे बाद ये प्लेन यहां पहुंच गया, तो 1.5 घंटे बाद दोनों प्लेन की डिस्टेंस क्या होगी, ये तो होगी ऐसी बात है ना। 1.5 घंटे बाद ये प्लेन यहां से यहां पहुंच गया और उसी 1.5 घंटे में ये प्लेन यहां से यहां पहुंच गया, मतलब ये प्लेन जो है ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, तेज चलेगा, ज्यादा पहुंचेगा। भाई नॉर्मल सी बात। तो क्या निकालना है पहली बात तो हमको क्या निकालना है, हमको ये लाइन बनाएगा हिंदी बनाया भाई। हमें क्या निकालना है, हमको निकालना हाइपोटेन्यूज। लेकिन हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें ये पूरा चाहिए और ये पूरा चाहिए, नहीं दे रखा। वो स्पीड है जबकि ये डिस्टेंस है। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? 1000 और 1200 क्या है, ये स्पीड्स हैं और ये क्या है, ये डिस्टेंस है। बातों को समझो। और ये भी क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो मतलब क्या, ये बात की बात है। बात सुनो जरा, ये बात की बात है। पहले इसको निकालो कि कितना है भाई ये, और इसको निकालो ये कितना है। क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं बात करूंगा परपेंडिकुलर की, मैं बात करूंगा बेस की, हम बात करेंगे किसके, हाइपोटेन्यूज की। ये तीनों क्या है, ये तीनों डिस्टेंसेस है। क्या ये तीनों डिस्टेंसेस है। अब निकालना अपने हाइपोटेन्यूज है, डिस्टेंस है। तो बेटा ये स्पीड से काम थोड़ी चलेगा। डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें डिस्टेंस ही चाहिए होगी ना पाइथागोरस अप्लाई करने के लिए। तो उसने हमें स्पीड दे रखी है, पर डरो मत। ठीक है, मुझे पता है कि अभी जो है तुम ये सोच रहे कैसे निकलेगा, है ना। इसका इलाज मेरे पास है, एक सिंपल इसका इलाज है जो सब कर सकते हैं। घर जाके जो है और बुक लेना, प्लेन बनाना, फाड़ना, घोलना, नींबू पानी बनाना और घर जाना। बट नॉट पॉसिबल। आगे देखिए मजाक कर रहा हूं मैं। ठीक है देवेदी, हाँ 2 मिनट। ओए देखो जगह पर हो गया इतना। हमें क्या निकालनी है बेटा, हमको डिस्टेंस निकालनी है। अब सुनो कैसे, देखो अब यहाँ पर होता है रिलेशन होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, शायद मैं आपको पहली बार बोलूंगी कि जहां पर आपको इन तीनों में से कोई से भी 2 दिखाई पड़ गए, जहां पर आपको इन तीनों में से कोई से भी 2 दिखाई पड़ गए, मतलब आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है तुम्हारे पास स्पीड है, टाइम भी है 1.5 घंटा। अब ध्यान रखें कि बच्चे ये सोचते हैं ये 1.5 घंटा किसके लिए है, इस वाले में इस वाले के लिए, दोनों के लिए। पता है क्यों? क्योंकि दोनों प्लेन साथ में है। तो 1.5 घंटे में यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, तो दूरी क्या है ये निकाल देना। समझा है? तो पहले क्या निकालेंगे कि 1.5 घंटे में इस वाले प्लेन ने क्या दूरी कवर करी, और उसी 1.5 घंटे में इस वाले प्लेन ने इस स्पीड से क्या डिस्टेंस कवर करी। हमको जब डिस्टेंस मिल जाएगी तो आई थिंक हो जाएगा सॉल्व। और ये क्या है, इस फॉर्मूले से, ठीक है ना। इसको देखते हैं। अब देखिए, तो मैं इसको ये तो एक आपको समझाने के लिए बनाया मैंने, इसको अब हम ये रूप दे देते हैं। ठीक है बेटा, कुछ ऐसे, ठीक। अब पहले ये निकालो, ये निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। पहले इसको फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट प्लेन, किसके लिए, पहले प्लेन के लिए। तो पहले प्लेन की स्पीड कितनी है 1000 km/h और टाइम कितना है 1/2 मतलब 3/2। आज में ये यहाँ मिक्स में है ना, मिक्स में तो उसको सिंपल कर दे मैंने 3/2। अब लगाओ फॉर्मूला इसके लिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी बेटा ac, चेक करो क्या डिस्टेंस है ac, ये हमें निकालना है। और स्पीड कितनी है 1000 और टाइम 3/2, ये कट जाएगा कितना 500। ठीक है, तो कितना आ गया
1500 1500 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है किलोमीटर में इसलिए, ठीक है। तो 1.5 घंटे में कितना चल गया? 1500 किलोमीटर चल गया। अच्छा, जैसा इसके लिए किया वैसे किसके करोगे? सेकंड प्लेन में करोगे। फॉर प्लेन सेकंड या सेकंड प्लेन जो भी है, ठीक है। हाँ, क्या सेकंड प्लेन की स्पीड कितनी है? 1200 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है इसके लिए भी? वही 1.5 घंटा, 1/2 आवर्स, यानी कि 3/2 आवर, ठीक है। ओके, इतना आ गया। अब लगाओ सेम फॉर्मूला इसके लिए भी, क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है इस समय? AB, क्या डिस्टेंस है? AB ये, ठीक है। और स्पीड कितनी है इसकी? 1200, और टाइम कितना है? 3/2 से कैंसिल करो, कितना आएगा? 600। तो AB कितना आ गया? आ कितना? 1800 किलोमीटर आ गया, है ना। अच्छा, अब हमको अब जो है डिस्टेंस क्या हो गई है? हमको जो है डिस्टेंस मिल चुकी है। तो अगर डिस्टेंस मिल चुकी है तो क्या? यस, क्या निकाल देंगे? अब निकाल देंगे हम अपना हाइपोटेनियस। तो ये निकला कितना? ये आया 1500 किलोमीटर डिस्टेंस, और ये आपकी आई 1800 किलोमीटर डिस्टेंस। एंड हम अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे हम हाइपोटेनियस, ठीक है। देखते हैं, बेटे क्या कर रहा हूँ पूरा। तो क्या इन ट्रायंगल ABC बाय PGT अप्लाई कर दो, x² इक्वल टू p² प्लस v²। बेटे x कितना है? h जो है BC, हमें फाइंड करना है। अब p कितना है? 1500 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और b कितना है? 18। अब इसे करने का तरीका देखो जरा एक बार, सुनो बेटा, देखो इसको पहले 2 बार लिख दो, लिख दिया? हाँ, इसको भी 2 बार, क्योंकि मल्टीप्लाई करेगा ना। ये 1500 के ऊपर स्क्वायर 2 बार लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लाई होता है वैसे भी, BC प्लस आ गया तो ये भी ऐसे। अब क्या होगा पता है? बहुत से बच्चे मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको पूरा कर लो, पर इसमें कितने जीरो है? 2। कितने जीरो है? 2। तो मैं कि 4 जीरो है, तो आगे निकाल दो, ठीक है ना। आगे कर दो। अब 15 का मल्टीप्लाई 15 से करो, कितना? 225, ठीक है। तो ये आ गया, इजी है। वो इसके लिए कर लो, 4 2 इसके 2 इसके, तो 4 तो ये होगा। और 18 का स्क्वायर 324। अभी क्या आप लोगों ने किया है ना। तो थोड़ा ट्रिक लगाओ, ट्रिक जरा, टाइम बचेगा आपका ऐसे में। अब इसको ऐड कर दो, गोइंग ऐड 4 से तो आएंगे, ठीक है। 549 तो आएंगे 549 ओके ओके, कितना बेटे? 549 549, ठीक है। 549, ठीक है। कितना गया? 549, ठीक है। अब यहां से आने का स्क्वायर, वहां आएगा रूट, तो 549 0 0 0 0 0। ऊपर देखो तो बेटा, 1 2 3 4 जीरो ही है। 2 सेकंड जैसा ऊपर देखना भी, मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत से बच्चे इसका फैक्टर कर लेंगे। 2 मिनट कितना ऊपर देखिए, कनिका ऊपर देखो, बहुत से बच्चे से फैक्टर कर देंगे। तो वाकई ठीक है तरीका अपना, लेकिन टाइम बचाने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ लोगों से, यहाँ 4 जीरो है ना, तो ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो एक ही है। अगर जैसे 100 है, हम 100 को जो है 10 into 10 कर सकते हैं, टाइम मैनेज कर सकते हैं सर। तो जो है वहाँ 4 जीरो है, मतलब वहाँ 10 4 बार, वहाँ 4 10 है मतलब। अब अंडर रूट से बाहर कौन आते हैं? आते हैं पेयर। तो भैया इसका आएगा बाहर पेयर, ई आ गया बाहर पेयर, क्या बचेगा? रूट 5 इतना आ गया, है ना। अब इससे करो फैक्टर, समझ में आ रहा है? कितना हो गया? 100 हो गया। 549 3 into 61। अब फिर से क्या रूट से बाहर कौन आएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 पेयर बन रहा है उसका। 61 कितना के BC? 300 रूट 61 किलोमीटर, ठीक है। हो गया क्लियर? चलिए